नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम मिशेल नाम की एक महिला की कहानी देखेंगे। वो ये कहती है कि उसकी पूरी ज़िंदगी में उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था, बहुत ज़्यादा दुख उसके सामने आए थे। उसका अपना ऐसे जीवन में कोई भी नहीं था। जो भी अपने थे वो हमेशा उसको फ़ायदा उठाना या फिर उसका फ़ायदा उठाने के बाद उससे दूर चले जाना, इस तरीके से लोग थे। इसलिए वो ये कहती है कि मैं दिल से अपना कहूँ ऐसा कोई भी नहीं था। और कुछ दिनों के बाद उसको कुछ ऐसी बीमारी हुई दोस्तों, और वो मिशेल जो थी वो ये कहती है कि मुझे ये पता चला कि अभी ऑपरेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसने अपनी सहेली थी उसको बोला कि जब ऑपरेशन होगा तब तुम प्लीज़ मुझे मदद करना, क्योंकि ऐसे समय में हम कुछ कर नहीं सकते, ऐसे समय में किसी अपने की हमें ज़रूरत होती है। तो उसकी जो सहेली थी वो भी अच्छी थी, उसने भी कहा कि हाँ मैं आती हूँ, तुम मत चिंता करना। और जब मिशेल का दोस्तों ऑपरेशन होना था तो वो ये कहती है कि ऑपरेशन के समय ही मेरी जो आत्मा थी कहीं ना कहीं ऊपर ही ऊपर जा रही है। और मिशेल ये कहती है कि अपने जीवन में जितना मुझे मुक्ति का एहसास नहीं हुआ था उससे ज़्यादा मुझे यहाँ पर मुक्ति का एहसास हो रहा है, और यहाँ पर मुझे बहुत ही खुशी का एहसास हो रहा था, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मिशेल ये कहती है कि वो जो मुक्ति का एहसास था पहले तो मुझे नया नया लगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे ये बात पता चली कि इस अनुभव को मैं जानती हूँ, मैं इस पल को जानती हूँ। मुझे ऐसे ज़रा भी नहीं लग रहा था कि मैं यहाँ पर नई आई हूँ। वो ये कहती है कि उस एहसास में मेरा जो पर्सनल जीवन था, मेरे पर्सनल जीवन में जिन लोगों ने मुझे दुख दिया, तो ऐसी बातों को मैं जब जिंदा थी तब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महत्व देती थी, लेकिन अब मेरी जो आत्मा थी वो ऐसी चीज़ों को ज़रा भी नहीं देख रही है। जैसे हमारी जो हम एक गाड़ी में बैठे हैं, वो गाड़ी ज़ोर से रोड से जा रही है और रोड के आजू बाजू बहुत सारी चीज़ें हो रही है, उसको हम अच्छे से देख नहीं पाते या फिर हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो वैसी वो कुछ परिस्थिति थी कि मेरे जीवन में जो भी बुरी बातें हो रही है मैं हमेशा उसको सोचकर रोती रहती हूँ, लेकिन आत्मा के स्वरूप में मैं उसको ज़रा भी महत्व नहीं दूंगी, मैं ज़रा भी उसको तवज्जो नहीं दूंगी। तो इस तरीके से वो अनुभव था। और उसके बाद मिशेल ये कहती है कि मेरे मन में कुछ इस तरीके से विचार भी आए कि तुम अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रहे हो। बहुत बार जो संघर्ष है वो हमारे विकास के लिए होता है, और इसलिए ऐसे घटिया जो लोग हैं, ऐसे जो बुरे लोग हैं हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन तुम ऐसे लोगों के विचारों में या फिर उन लोगों ने तुम्हारे साथ जो किया है उसमें अटक के मत रहना, तुम अपने जीवन में आगे बढ़ना। हमसे जो सच्चा प्यार करते हैं ऐसे भी लोगों की कभी कभी कमी नहीं होती, ऐसे लोग भी हमें वक्त वक्त पर मदद करते हैं, जैसे वो तुम्हारी सहेली। तो इस तरीके से उसके मन में विचार आए और मिशेल ने ये सारी बातें मानी कि हाँ मैं इस तरीके से अभी आगे बढ़ूंगी। जो मुझे नहीं मिला उससे ज़्यादा जो मुझे मिला है उसमें मैं समाधानी रहने की कोशिश करूंगी। और उसके बाद मिशेल ये कहती है कि वो जो सारा वातावरण था बदल गया, उसके आंखों के सामने कुछ चित्र ऐसे बदल गया दोस्तों कि वो समझ नहीं पाई कि क्या हो रहा है। और उसके बाद जब उसको फिर से दोस्तों चेतना आई तब वो ये कहती है कि मेरा ऑपरेशन हो गया था और जो मेरी सहेली थी वो वहाँ पर मुझे मिलने आई थी, और वो भी मुझे देखकर खुश थी कि तुम्हारा ऑपरेशन बहुत ही अच्छे से हो गया है। मिशेल भी उस दिन के बाद वो ये कहने लगे कि हमेशा मैं यही सोचती थी कि ऐसे बुरे लोग मेरे जीवन में क्यों आए, लेकिन आज मुझे पता है कि इन सारी चीज़ों को हमारी जो आत्मा है महत्व नहीं देगी। मैं अगर असल में देखूँ तो एक मुक्त आत्मा हूँ, मेरा किसी के साथ भी ऐसा जुड़ाव नहीं है जो मुझे दुख देगा। मुझे प्यार करने वाले भी बहुत सारे आत्माएं हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं बस आज लोगों को प्यार दूंगी तो ऐसे जो लोग हैं वो मुझे भी वैसा ही प्यार देंगे। और उस दिन के बाद दोस्तों वो लोगों को जितना हो सके हेल्प करने लगी, वो गरीब बच्चों को पढ़ाने लगी। तो इस तरीके से आज वो कहते हैं कि कभी कभी हमारे अपनों का प्यार जितना नहीं मिलता, ऐसे लोगों ने मुझे प्यार किया है, कभी कभी वो मुझे बहुत हेल्प करते हैं, मैं उनके साथ आज बहुत खुश हूँ। तो इस तरीके से मिशेल अपने जीवन में आगे बढ़ रही है। जो मिशेल की कहानी है सच में बहुत बड़ा हमें सीख देती है दोस्तों। हम अपने जीवन में जो हमें नहीं मिला उसको ही ज़्यादा देखेंगे, लेकिन जो हमें मिला उसके बारे में हम नहीं सोचते। हम अपने जीवन में हमारे दुख में ही एकदम अटके रहते हैं। हमें ऐसे अटका नहीं रहना, क्योंकि हमारी जो आत्मा है इन सारी चीज़ों को तवज्जो नहीं देंगी। हमारी जो आत्मा है हमारे कर्म को, हमने जीवन में क्या सीखा है इसको महत्व देगी। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्म से अगर हम जीवन में आगे बढ़ेंगे तो ऐसा इंसान जो है दोस्तों उस दुनिया में बहुत ही सुख से, बहुत ही समाधान से ज़रूर अपनों के साथ रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।